ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्या श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ। कंप्यूटर थोड़ा सा स्लो है इस वजह से कि दिस वन आई हैव टू शो राइट या। तो इसको हम हिंदी में ही पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो पीडीएफ है वो मतलब इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है। इसको हिंदी में ही पढ़ते हैं, हिंदी में ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो श्लोक नंबर 9.30। ठीक है, श्लोक गोज लाइक दिस। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव शमंतव्यः सम्यक व्यवसितो हिषा। तो ट्रांसलेशन श्री प्रभुपाद, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन से समझ में आ रहा होगा। प्रभुपाद इसमें बोल रहे हैं कि यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, मतलब कितना भी सिंफुल से सिंफुल एक्टिविटी करता है, बट स्टिल अगर वो भक्ति में लगा रहे, स्टिल ही इज कंटिन्यूइंग हिज स्पिरिचुअल लाइफ और कृष्णा कॉन्शियसनेस, स्टिल he should be considered to be as a sadhu. Why? Because he is in firmly fixed up in Krishna consciousness. तो अब ये जो ट्रांसलेशन है ये मतलब बहुत डीप थॉट है एक्चुअली, राइट। अब इसको इतना आसान समझ में नहीं आएगा। आपको लग रहा होगा अरे प्रभु जी ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति भी कर रहा है और साथ साथ गलत काम भी कर रहा है, मतलब सिंफुल एक्टिविटीज भी कर रहा है, ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे हो सकती हैं, राइट। ये चीज इतना आसानी से डाइजेस्ट नहीं होगी। बोलेंगे ये तो मतलब पूरी तरीके से कंट्रोडिक्शन हो गया एक तरीके से। कोई गलत सिंफुल एक्टिविटी कर रहा है तो भक्ति कैसे करेगा, तो भक्ति कर रहा है तो सिंफुल एक्टिविटीज कैसे कर सकता है, राइट। तो दोनों चीजें साथ साथ तो पॉसिबल नहीं है। तो किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर प्रभुपाद मतलब कृष्ण कैसे कैसे बोल रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है ये चीज, इसको हम तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद के द्वारा, तब हमें समझ में आएगा कि कैसे जो है दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। तो इसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को वन बाय वन, तो आप लोग अपने आप को म्यूट करिए और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, okay, voluntarily Ritesh Puru wants to read it. Okay, read it. इस श्लोक का सुदुराचार शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतया भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। जहाँ तक संभव होता है, भक्त सतर्क रहता है कि वह ऐसे कोई कार्य न करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि और उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी यह देखा जाता है
कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि ज्यों ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाते हैं। अतः जो ओके, व्यक्ति उसको यहाँ से दूसरा कोई पढ़ सकता है? एनीवन एल्स? म्यूट योरसेल्फ एंड रीड इट। एनीवन वॉलंटियरली वांट्स टू रीड इट? जी प्रभु जी। प्रभु जी। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही देवसात उसका पतन क्यों ना हो चुका हो, साधुर्य शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये भक्तों के सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। शब्द से इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। भक्त ही एकमात्र योग्यता यह है भक्त की एकमात्र योग्यता यह है कि उस अविचल तथा अनन्य भाव को भक्ति में तत्पर रहे। आगे नृसिंह पुराण में निम्नलिखित कथन प्राप्त है। भवती च हरावनं चेत कृष्णमामिले भ्रष्टमलिनो विराज्य विराजते मनुष्यः नाहि शशकल छवि कदाचित मेरे पराय भवताम उपैति चंद्रः। कहने का अर्थ है यह कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इस प्रकार साधु पथ से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता, किंतु इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त कभी सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। इस श्लोक में केवल उसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों के प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। भक्ति को एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि का भक्त नहीं मानना चाहिए। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है एक्चुअली ये भगवत गीता का 9.30, इसको याद रखिए, उसको श्लोक को भी याद करिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, और उसको मैं बोलता भी हूँ, प्रभुपाद इसको बार बार इसको रिपीट करते हैं। जब भी कोई भी भागवतम लेक्चर होगा प्रभुपाद का या भगवत गीता का, तो कहीं ना कहीं घूम फिर के ये श्लोक आ ही जाता है। इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको
सब लोग इस श्लोक को याद कीजिएगा। अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव शमंतव्य सम्यक व्यवसितो। तो भगवान बोल रहे हैं अपि चेत सुदुराचारो, है ना। दुराचार का मतलब क्या होता है? आप सब लोगों को मतलब इंटरेक्टिव रहना है क्लास में, राइट। मतलब बीच बीच में बोलना भी है आप सब लोगों को। दुराचार का मतलब क्या होता है? हु वांट्स टू टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दुराचार? जो गलत कार्य करता हो प्रभु, ओके, उसके ठीक है। दुराचारी को। Yes, one who engage himself in sinful activity, that is called दुराचार और sinful, right? तो ये उसके आगे क्या लगा हुआ है? सु लगा दिया है। क्या लगा दिया है? सुदुराचारो। तो सुदुराचारो का मतलब क्या हो गया फिर यहाँ पर? जो सही कार्य करता हो। अच्छा, वो सैनिक एक्टिविटीज तो कर रहा है, उसके साथ साथ जो मतलब भक्ति में फिक्स्ड है। मेंटल स्पेकुलेशन कर रहे हो क्या तुम लोग? अच्छा, और थोड़ा सोचो। अच्छा, ठीक है, जो आपको बता। पापी व्यक्ति हो प्रभु जी वो हो सकता है। पापी से पापी व्यक्ति, जो जघन्य पाप जो करते हैं पापी व्यक्ति हो सकते हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, सुनील बोल रहे हैं कि जो नॉर्मल जो पाप करते हैं उससे भी ज्यादा बढ़ के जो पाप करते हैं उसको बोलते हैं सुदुराचारी। यस, यस है प्रभु, ना। बहुत गहरा पाप करने वाला है। अभी समझ में आ गया ना सबको, है ना। हाँ। यस प्रभु। जैसे हम बोलते हैं स्वागतम, क्या बोलते हैं? स्वागतम। तो स्वागतम मतलब क्या होता है? वेलकम, राइट। अगर उसके आगे हम क्या लगाते हैं? सुस्वागतम, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? मोस्ट वेलकम, राइट। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा है दुराचार मतलब होता है सिंफुल एक्टिविटीज। उसके आगे लगा दी सुदुराचारो मतलब मोस्ट सिंफुल एक्टिविटीज। मतलब कोई छोटा मोटा उसने पाप नहीं किया है, छोटा मोटा उसने ये नहीं किया है, बहुत बड़ा क्राइम किया है उसने, राइट। उसको बोलते हैं सुदुराचार। तो देखो मतलब भगवान कितने मर्सीफुल है। इस श्लोक से मतलब हमें एक्चुअली दो चीजें क्लियर हो जाती है। पहली चीज तो क्या कि हमें ये पता चलेगा कि हाउ लॉर्ड कृष्णा इज मोस्ट मोस्ट मर्सीफुल, है ना। भगवान कैसे मोस्ट मर्सीफुल है। और दूसरा के पतित से भी पतित व्यक्ति का भी भगवान क्या कर देते हैं? मतलब उद्धार हो जाता है। देखिए, तो इससे इससे पता चलता है कि भगवान की क्वालिटी की हाउ कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, है ना। सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड का मतलब ये नहीं होता कि केवल सुपर नेचुरल पावर कि हाँ भगवान की शक्तियां हैं, दैट इज एक्सटर्नल। लेकिन इंटरनल क्या है? मतलब कि वो इंटरनली भी कैसे भक्तों की रक्षा करते हैं, है ना। उनका मूड क्या होता है? इंटरनली कैसा मूड होता है? जैसे नारियल होता है, तो नारियल क्या होता है? ऊपर से कठोर होता है लेकिन अंदर से क्या होता है? सॉफ्ट। तो उसी प्रकार से गुरु और भगवान का भाव भी ऐसे ही रहता है। बाहर से कठोर देखेंगे, अंदर से सॉफ्ट होते हैं। सुदुराचार का मतलब क्या होगा? कि मोस्ट, इसमें रूपात यहाँ क्या लिख रहे हैं? जघन्य से जघन्य। तो को लिखा भी है यहाँ पे क्या? सुदुराचार मतलब अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला, है ना। तो उसको इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वन कमिटिंग द मोस्ट एबोमिनेबल एक्शंस, मोस्ट एबोमिनेबल, बहुत गंदा से गंदा कार्य, मतलब कभी सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा कार्य किया है उसने, राइट। तो उसको बोलते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जघन्य से जघन्य कर्म करता है लेकिन फिर भी, अब देखो इसके आगे की लाइन क्या बोल रहा है? किंतु वर्ड लगा दिया। क्या लगा दिया? किंतु। तो जैसे ही अब यहाँ पे किंतु लगा दिया मतलब अब यहाँ पे कुछ है, मतलब इसका कुछ उल्टा बोलने वाले हैं, मतलब, है ना। कुछ अभी ऐसा जब भी किंतु परंतु लग जाए इसका मतलब है कि अभी जो चीज बोल रहे थे लेकिन अभी कुछ हट के कुछ बोलने वाले हैं, तो थोड़ा सा अलर्टनेस आ जाता है। किंतु क्यों लगा दिए यहाँ पर? मतलब अभी कुछ और स्पेशल कुछ बोलने वाले हैं तो वो अलर्टनेस आ जाती है। तो किंतु लगे किंतु, अब क्या बोल रहे हैं? यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए। देखो, तो दिस इज द मूड। भगवान बोल रहा है कि ठीक है जगन्य से कर्म कर रहा है लेकिन फिर भी भक्ति में लगा रह रहा है, भक्ति नहीं छोड़ी उसने, तो उसको क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। तो देखिए प्रैक्टिकल लेवल पर हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है ये, है कि नहीं। तो हम तो उसको मतलब हीन भावना से देखेंगे, देखो भक्ति कर रहा है, माला जप भी कर रहा है, फिर भी गलत काम कर रहा है, राइट। तो उसको हम हीन भावना से देखेंगे। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? उसको क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। क्यों साधु मानना चाहिए? इसका आंसर फिर लिखा है क्योंकि देखो भगवत गीता को कैसे पढ़ना चाहिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, है ना। एक एक वर्ड को एक लाइन को हाउ टू रीड इट, एक्चुअली हाउ टू स्टडी। पहले आपने एक लाइन पढ़ी है यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे लगा दिया किंतु। अब ये किंतु क्यों लगा दिया भाई? इसका पर्पस क्या है यहाँ पर? तो ये भी सोचना चाहिए पहले किंतु क्यों लगा रहे हैं। हर एक वर्ड्स पर आपको थॉट आना चाहिए। हाँ, किंतु लगा दिए यदि वह भक्ति में लगा रहता है। अच्छा, मतलब गलत गलत से गलत काम तो कर रहा है लेकिन फिर भी भक्ति में लगा रहा है।
अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। फिर आगे क्या बोल रहे हैं, तो उसे साधु मानना चाहिए। साधु मानना चाहिए, क्यों साधु मानना चाहिए, ये तो बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो उसका आंसर आगे दे रहा है, क्योंकि। ओ अच्छा, यहाँ पर आंसर है क्योंकि। क्यों? वह अपने संकल्प में अड़िग रहता है। ओ अच्छा, मतलब गलत काम तो कर रहा है वो, है ना, लेकिन भक्ति नहीं छोड़ी उसने। मतलब अब ये अब प्रश्न ये आता है, ये कैसे पॉसिबल है भैया, कि गलत तो हम काम कर रहा है लेकिन साथ साथ जब भी कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसको अभी तात्पर्य में समझ में आ गया, भाव रूपाल इसको समझा रहे हैं प्रैक्टिकल। तो पूर्वाज यहाँ बोल रहे हैं कि सुदूराचार जो वर्ड है इसको हमें सही सही समझना है, ठीक से समझना होगा, वास्तव में इसका मतलब क्या है सुदूराचार का। तो उसमें वो बोल रहे हैं कि जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, दो प्रकार की एक्टिविटीज हैं, है ना। कौन कौन सी? एक है बद्ध और दूसरी है स्वाभाविक, है ना। तो बद्ध मतलब क्या होता है? कंडीशनल। कंडीशनल मतलब है कि पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अभी हो गया है। जैसे एटर्नली हम कौन है? एटर्नली वी आर सोल, लेकिन अभी हम बद्ध हो चुके हैं क्योंकि हमने शरीर ग्रहण कर लिया है, या आत्मा ने शरीर ग्रहण कर लिया। तो अभी हम क्या कहलाए जाएंगे? बद्ध जीव। लेकिन एटर्नली हम ऐसे नहीं थे, पहले हम ऐसे नहीं थे। पहले तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में थे, हम अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में थे। लेकिन जब हमने शरीर ग्रहण कर लिया तब उसको, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बद्ध जीव या कंडीशनल पोजीशन, है ना। तो उसको बोलते हैं बद्ध स्थिति। तो दूसरी होती है स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब उसका नेचरल, है ना। तो स्वाभाविक स्थिति जो है, सॉरी, ये जो बद्ध जीव जो है, बद्ध स्थिति, कंडीशनल स्थिति, ये तो फिर भी ठीक हो सकती है, राइट। लेकिन जो स्वाभाविक स्थिति होती है, मतलब जो व्यक्ति के नेचर के द्वारा जो किया जाता है, उसका स्वभाव जैसा है, तो स्वभाव को चेंज करना भैया ये बहुत बड़ी चीज है। व्यक्ति का स्वभाव इतने आसानी से चेंज नहीं होता है, राइट। तो ये समझना पड़ेगा। तो बद्ध, प्रथम बद्ध है, दूसरा है स्वाभाविक। तो व्यक्ति के स्वभाव को चेंज करना, हाँ, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। तो व्यक्ति के स्वभाव केवल एक ही चीज से चेंज हो सकता है, वो है केवल क्या? कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। ये तो देखो, जैसे आप बताएं, प्रभुपाद जब अमेरिका जब गए थे तो उस समय क्या थे? हिप्पीज थे, राइट। हिप्पीज, तो वो जो काम कर रहे थे, लाइक दे वर इन्वॉल्वड इन ऑल काइंड्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटीज, राइट। ऐसा कोई भी गलत काम नहीं था जो उन्होंने नहीं किया हो। तो उनके जो कर्म जो वो कर रहे थे, वो क्या था? जघन्य से जघन्य कर्म हम बोल सकते हैं हमारे समझने के लिए, राइट। हर प्रकार के गलत काम उन्होंने किए हैं, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, ऑल टाइप्स ऑफ सिंफुल एक्टिविटी, जो कि हमारे अधर्म के 4 पिलर हैं, राइट। तो उस 4 नियम उन्होंने तोड़े, तो वो जघन्य से जघन्य काम हो सकता है। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो जैसे ये सब इलिसिट सेक्स, है ना, यहाँ पर बड़ी चीज है। लेकिन अमेरिका में इलिसिट सेक्स और ड्रग्स ये उनके लिए नॉर्मल चीज थी, अंडरस्टैंडिंग। तो ये है जघन्य से जघन्य काम। तो वहां पर अमेरिका की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने बहुत प्रयास किया उनको सुधारने का, लेकिन वो सुधार नहीं पाए। तो इसका मतलब क्या है कि मटेरियल लेवल पर बाय पनिशमेंट है, वो उसमें फेल हो गए। प्रभुपाद ने उनको कैसे सुधारा? उनने उनको उनकी जो स्वाभाविक स्थिति था उनको ही चेंज किया। कैसे? बाय गिविंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मटेरियल लेवल पर उसको वो सुधार नहीं पाए, केवल कृष्णा कॉन्शियसनेस देके ही उनको सुधार पाए, अंडरस्टैंडिंग। तो जो हमारा जो स्वभाव जो होता है वो केवल और केवल भक्ति के माध्यम से ही सुधारा जा सकता है, और बाकी मटेरियल लेवल पर उसको नहीं सुधारा जा सकता है। अब इसमें बोल रहे हैं कि जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज और राज्य और नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन की प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म करने रहते हैं जो बद्ध कहलाते हैं, राइट। अब इसको कैसे समझेंगे, है ना। और जैसे भौतिक जीवन में, भौतिक जगत में हमें रहना है, तो चूंकि हमने शरीर ग्रहण कर लिया है, राइट, तो इसलिए शरीर की भी जो नेसेसिटी है उनके लिए भी हमें करना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग। जैसे बॉडी है तो बॉडी की कुछ नेसेसिटीज हैं, जैसे पेट भरना है तो खाना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि बॉडी अभी ग्रहण की है ना हमने, तो उसको खाना पड़ेगा, क्योंकि शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी तो भक्ति कैसे करेंगे, राइट। तो वो हमारी बॉडी की नीड है। तो ये क्या हो गया? बद्ध जीव कहलाए हम। अब इसमें क्या बोल रहा है? इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः विज्ञ रहता है मतलब क्या? ही नोज, उसको पता है कि जीवन का पर्पस क्या है, और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं जो दिव्य कहलाते हैं। मतलब यहाँ पर 2 चीजें बोल रहे हैं, एक है क्या? मटेरियल एक्टिविटीज, और दूसरी क्या है? ट्रांसडेंटल एक्टिविटी। जैसे आपके लेवल पर देखा जाए, जैसे कोई व्यक्ति स्टूडेंट है ना,
तो पढ़ाई कर रहा है, जैसे आप लोगों में से तो मैक्सिमम मतलब वर्किंग डिवोटीज ही हैं, कुछ स्टूडेंट्स कुछ वर्किंग हैं, दोनों के एग्जांपल ले लेते हैं। कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो मल्टीपल एक्टिविटीज हो गई, लेकिन साथ साथ बीच में मॉर्निंग प्रोग्राम होता है तो उसको वो भी अटेंड करना है, राइट। तो चूंकि अब इसका बद्ध मतलब क्या हो गया, उसकी कॉलेज स्टडीज, और स्वाभाविक स्थिति क्या हो गया, मॉर्निंग प्रोग्राम, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, तो दोनों को साथ साथ करना पड़ेगा। और वर्क कोई अगर जॉब कर रहा है तो जॉब कर रहा है इसका मतलब क्या है, वो उसकी बद्ध जीव हो गई, क्योंकि बॉडी ग्रहण की है तो इसलिए उसको मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और स्वाभाविक स्थिति क्या हो गई, मतलब ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, तो दोनों को साथ साथ चलाना है स्वाभाविक। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी, तो कभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बद्ध अवस्था में कभी कभी भक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है ना, मतलब पैरेलल, मतलब बैलेंस करना है, जॉब भी कर रहे हैं साथ साथ भक्ति भी करना है, दोनों को बैलेंस करके चलना है। फिर क्या बोल रहे हैं, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत भी हो जाती हैं, मतलब अपोजिट भी हो जाते हैं। मतलब कैसे, कई बार क्या होता है कि इतना ज्यादा मतलब हमारा मटेरियल चीजों के प्रति इतना ज्यादा हम चले जाते हैं कि फिर हमारी भक्ति वीक हो जाती है। इसका मतलब क्या है, दोनों अभी अपोजिट हो गए हैं, मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं दोनों को। जहां तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि भाई ऐसा कार्य ना करे जिससे यह अनुकूल स्थिति भंग हो, मतलब कि इतना ज्यादा इन्वॉल्व ना हो जाए मटेरियल एक्टिविटीज में, ताकि वो अपनी रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को ही भूल जाए। का पर्पस अल्टीमेटली क्या है, तो दो चीजें हैं, बेस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में दो चीजें हैं, दो गोल हैं, एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म गोल और एक होता है अल्टीमेट गोल। तो हमें अपने, देखो चूंकि बॉडी ग्रहण की है, बद्ध जीव अभी हम हैं, इसलिए हमारे कुछ शॉर्ट टर्म गोल है ना, कुछ शॉर्ट टर्म गोल हैं, टेम्पररी गोल हैं, उनको हमें जल्दी से जल्दी निपटा लेना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो स्वाभाविक है, नेचुरल है, जो ट्रांसडेंटल है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी पोजीशन है, वो क्या है, भक्ति करना। तो इसलिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम अपनी टेम्पररी गोल्स को फुलफिल करके हमें अपनी ट्रांसडेंटल एक्टिविटीज में आ जाना चाहिए, उसमें फिक्सअप हो जाना चाहिए। तो जब तक मटेरियल काम कर रहे हैं तब तक ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिससे हमारा भक्ति इफेक्ट हो जाए, अंडरस्टैंड नहीं। जैसे कई बार बहुत ओवरबर्डन हो जाता है तो किसी दिन माला हमारा छूट जाता है, किसी दिन हमारी बुक रीडिंग नहीं हो पाती है। इसका मतलब क्या है कि अभी आप जो है मटेरियल लेवल पर ज्यादा मतलब अटैच हो गए वहां पर, है ना, इसलिए आपकी भक्ति अभी यहाँ पर क्या हो रही है, छूट जा रही है। इसका मतलब बैलेंस नहीं कर पा रहा आप दोनों चीजों को, है ना। तो बस यहाँ पर ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है, एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। प्रपात यहाँ भी ये बात नजर है। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसकी कृष्ण भावनामृत की अनुकूल अनुभूति की प्रगति पर निर्भर रहती है। क्या बोल रहे हैं, वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है। उसको बहुत अच्छे से पता है कि अल्टीमेटली क्या है, कृष्ण भावनामृत में ही मुझे अच्छे से सिंसियर होना है। किंतु कभी कभी यह देखा जाता है कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु यह इस प्रकार के क्षणिक पतन से भाई अग्नि होता है। अब इस चीज को कैसे समझेंगे, प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। इसको कोई समझा सकता है, ये चीज क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, क्या भक्ति में तो लगा है लेकिन सामाजिक मतलब सोशली और पॉलिटिकली दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। तो यहाँ पर निंदनीय कार्य कर बैठने का मतलब क्या है, क्या समझ में आ रहा है इससे, एनीवन कैन टेल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म, प्रभु जी जैसे कि कोई फोर्सफुली कुछ ऐसा एक्टिविटी जो सोशल, मतलब जैसे कि हम कह सकते हैं अपने समाज में अगर वो करवाया जा रहा है जो कि हम नहीं कर सकते हैं एज ए डिवोटी, तो ये फोर्सफुली हो जाता है। और पॉलिटिकल्स में जैसे कि कोई अगर लीडर है तो लीडर बन गए, मान लेते हैं आप डिवोटी हमें, तो वहाँ पे कुछ ऐसे एक्टिविटीज है जो कि वैष्णवों को नहीं करना चाहिए, वो कराया जा रहा है, तो फोर्सफुली दबाव से हो सकता है। यस, मतलब क्या ऐसी कोई भी एक्टिविटीज एक्चुअली क्या है कि जो सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से क्या है, मतलब लीगल है, लेकिन वो हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस या हमारे जो कृष्ण भावना जो है अपना भक्ति है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है ना, भक्ति के पास से वो सही नहीं है एक्चुअली। तो डिवोटी उसको नहीं करेगा ना, बेसिकली नहीं करेगा, तो उनको क्या लगेगा कि ये जो है सही नहीं कर रहा है, तो उनकी नजर में वो निंदनीय कार्य है। समझ बात को, ऐसा नहीं है कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। इसलिए इस किस कॉन्टेक्स्ट में ये बोला जा रहा है ये हमें समझना पड़ेगा। इसलिए भगवती तब खुद से पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती है। अब ये पॉइंट देखो, कोई भी नया व्यक्ति पढ़ेगा वो यहाँ पर फंस जाएगा, वो उसको समझ में नहीं आएगा। वो समझ में नहीं आएगा तो क्या करेगा, अगर थोड़ा सा अगर वो सिंसियर होगा तो वो जाने का प्रयास करेगा, किसी से पूछेगा अगर कनेक्शन होगा तो।
नहीं होगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, हाँ ठीक है, नहीं समझ में आएगा बस आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब वो उसको समझने का प्रयास किया ही नहीं उसने कि इसका मतलब क्या है वास्तव में। तो किस कॉन्टेक्स्ट में, देखो दो चीजें होती है, एक होता है टेक्स्ट और एक होता है कॉन्टेक्स्ट। तो कोई चीज किस कॉन्टेक्स्ट में बोली जा रही है हमें समझना पड़ेगा। तो ये बहुत डीप पॉइंट एक्चुअली प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कृष्ण भावना रत व्यक्ति सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है। मतलब कि हाँ, हमारे मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटीज जो कि हमारी भक्ति के प्रतिकूल है हम उसको नहीं करेंगे, लेकिन सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से वो करवाना चाहते हैं तो हम नहीं कर पाएंगे वो चीज। अंडरस्टैंडिंग। एनी एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मतलब कोई ऐसी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो मतलब भक्ति के अनुकूल है लेकिन सामाजिक या राजनीतिक दृष्टि से वो करवाना चाहते हैं, कौन सा? एनी वन एग्जांपल, एनीवन कैन टेल। यस, वॉलंटरली। मतलब सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर रहे हैं, मतलब जो हमारी भक्ति के प्रतिकूल है, उनको लग रहा है कि मतलब वो सही नहीं है काम। मतलब कैसे बोलेंगे इसको? यस, ट्राई योर बेस्ट देन आई विल क्लैरिफाई। जी प्रभु जी, जैसे अगर कोई मतलब जैसे कह सकते हैं कुछ जैसे कि सामाजिक होता है, जैसे कि फिक्स है मतलब जैसे कि फेस्टिवल में कुछ काट कर खाना होता है प्रभु जी, और मीट ईटिंग, तो ये हमारे लिए फिर यहाँ पे हो जाएगा ना प्रभु जी? मतलब कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ये 4 नियम हैं, 4 लिक्विड प्रिंसिपल्स हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो वो हमें, हम कहीं पे भी रहें, ठीक है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए, राइट। लेकिन कई बार क्या होता है बाहर के लोग फोर्स भी करते हैं, मतलब है ना, जैसे अभी हम डिवोटी हैं, कंठी माला पहना है, तो अभी क्या है, हम तो अभी लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, अभी सपोज आप फैमिली के साथ जाते हो, कई बार सिचुएशन बन जाती है कि कई बार फोर्सफुली आपको करा जाता है, चल चल नहीं, आप तो आए हो, घर वालों के साथ आए हो, अगर आप नहीं करोगे तो कैसे चलेगा, राइट। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे? आप खा लोगे क्या? नहीं, भाई कंठी माला पहनी है और हमें अच्छे से पता है कि 4 नियम का हमें फॉलो करना है, तो आप उसको नहीं करोगे। तो उनको क्या लगेगा कि नहीं नहीं यार ये गलत काम कर रहे हैं, मतलब कि देखो भक्त बन गए हैं तो अब ये मतलब कि हम लोग साथ नहीं रह रहे, उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, right? तो उनकी नजर में क्या लग रहा है कि वो निंदनीय कार्य है। लेकिन बट हमें अच्छे से पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इस दृष्टि से है और कुछ नहीं, राइट। तो निंदनीय कार्य का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कुछ कि दारू पी लिए भैया, कि गुटखा खा लिया, कि स्मोकिंग कर लिया, इस प्रकार से नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे, राइट। इस कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा कि यदि कोई पतित हो जाए किंतु यदि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगे रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलम से इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में आ फंसता है। जैसे कल की क्लास जिन लोगों ने अटेंड की है, प्रभु जी ने एक्चुअली इस पॉइंट को बताया था कि हमारे हृदय में जो मतलब सिंफुल एक्टिविटीज हैं, मतलब कुछ कोर सिंफुल एक्टिविटीज होती हैं, कोर डिजायर होती है, मतलब वो इतनी आसानी से जाती नहीं है। एक्चुअली प्रभु जी कल बोल रहे थे लेक्चर में, जैसे कॉलेज में जैसे क्या होता है, कोई पर्टिकुलर ब्रांच होती है, इलेक्ट्रिकल है तो उसकी कोई कोर ब्रांच रहती है, सिविल उसकी कोर ब्रांच रहती है, राइट, मेन कंपनी। उसी प्रकार से सिंफुल एक्टिविटीज में भी कुछ कोर सिंफुल एक्टिविटीज है, वो इतनी आसान जाती है, जैसे लस्ट हो गया, एंगर हो गया, एनवियसनेस है, ये इतनी आसानी से नहीं जाता है। भक्ति में आने के बाद भी कई बार क्या होता है, सपोज कोई 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है भक्ति का, लेकिन फिर भी मतलब वो 2 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कई बार अचानक से आ जाती है, मतलब राइट, पिछले 2 साल में कभी आया नहीं लेकिन अचानक से आ जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो कोर है, मतलब वो इतनी आसानी से गया नहीं, उस समय के लिए दब जाता है लेकिन फिर से वो आ जाता है। तो पुरजी कल पॉइंट में वही बोल रहे थे कि हमारा खुद का तो जो सिंफुल एक्टिविटी जो डिजायर है वो तो जान ही रहा है, हम दूसरों को क्या बोलेंगे, ठीक है नहीं, पहले खुद को तो शुद्ध कर लो, क्या बोल रहे थे। इसलिए क्या है, डीप रूटेड है हृदय के अंदर, इतने आसानी से नहीं जाता है वो। तो उसके लिए क्या है, जब हमें लग रहा है, और वो हर व्यक्ति को खुद पता रहता है मेरा स्तर क्या है, भक्ति का स्तर क्या है, कितना हम पानी में है, हर व्यक्ति को पता रहता है। तो मैंने भी ये प्रश्न पूछा था बहुत कई साल पहले कि मतलब का इतना माला जप कर रहे हैं, भगवद गीता पढ़ रहे हैं, प्रसाद भी पा रहे हैं, भक्तों के साथ में भी रह रहे हैं, है ना, लेकिन उसके बाद भी ये सिंफुल एक्टिविटीज जो है कई बार मन में आती हैं, मन में कई बार बैड थॉट्स आते हैं कई बार, तो क्यों नहीं जा रहा है मतलब इतना। तो फिर गुरु जी ने बोला कि देखो, जब आपको फील हो रहा है कि इतना सब करने के बाद भी अगर ये सब चीजें अगर आ रही हैं आपके मन में, तो उसका मतलब है कि आपको और डेडिकेट तरीके से और मतलब कन्विक्शन के साथ, फेथ के साथ और ज्यादा आपको भक्ति करना चाहिए, मतलब फुल कंसंट्रेशन, आपको और अच्छे से कंसंट्रेशन जब करना चाहिए,
राइट, और डीप तरीके से भगवत गीता पढ़ना चाहिए, भक्तों के साथ रहना चाहिए, तब जाके होगा, राइट। जैसे देखो जब कोई आग जलती है तो उसमें आप जितना घी डालोगे ना आग उतना बढ़ती है, राइट। उसी प्रकार से जब आपको लग रहा है कि भक्ति में आने के बाद भी हमारी इच्छाएं जो है मतलब कम तो हो रही हैं लेकिन जा नहीं पा रही हैं, तो उसमें क्या है आपको और अच्छे से भक्ति करना पड़ेगा, तभी बस एक ही उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए ऐसा होता कई बार मतलब के भक्त कई बार मतलब कोई गलत काम कर बैठता है, गलत काम करने के बाद इन दैट सेंस मतलब ऐसा नहीं कोई गुटखा खा लिया है, स्मोक कर लिया, नो, जैसे कभी डांट दिया किसी को, चिल्ला दिया, या किसी जैसे कोई सेवा के लिए बोला जाता है तो मना कर दिया कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, या कुछ एरोगेंट नेचर बता दिया, राइट। ये तो इस तरीके से है, तो ये क्यों आ जाता है, ड्यू टू ये आपका स्वाभाविक स्थिति, स्वभाव, वो नेचर है उसका एक्चुअली है। और चूंकि हमारा जो सटल बॉडी होता है वो क्या है, कई बार बॉडी एक्सेप्ट कर चुका है कई बार, तो ये जन्मों जन्मों का पूरा भरा हुआ है एक्चुअली, तो इतनी आसान से जाएगा नहीं, क्योंकि लस्ट, प्राइड, एंगर, ग्रीड एंड इल्यूजन ये क्या है सटल बॉडी के अंदर है, तो सटल बॉडी तो हमारी जन्मों जन्मों से है, तो वो सब भरा हुआ है एक्चुअली, थॉट्स भरे हुए हैं। तो भक्ति तो हमने अभी शुरू की है, अभी भक्ति करते हुए कितना टाइम हुआ है कि नहीं, तो इसलिए इतनी आसानी जाएगा नहीं, तो भक्ति का स्तर बढ़ाना पड़ेगा हमें धीरे धीरे, तब जाके ये होगा, डीप रूटेड हो गया ना, जन्मों जन्मों से हम एक्चुअली ये पाप कर्म करते रहे हैं, तो कौन सी योनि में कौन सा पाप कर्म किया था पता नहीं, तो वो भी वो आता रहता है। कई बार आप लोगों ने फील भी किया होगा रात में जब सब हम ड्रीम देखते हैं, कई बार ऐसे थॉट्स भी आते हैं जो हमने आज तक इस लाइफ में कभी देखे ही नहीं हमने, राइट, ऐसे व्यक्ति को देखा ही नहीं कभी, लेकिन फिर भी वो ड्रीम में आता है। इसका मतलब क्या है, ये प्रीवियस लाइफ पता नहीं कौन सी लाइफ में हमने किया, कौन सी योनि में हम थे और कौन सा काम किया है, वी डोंट नो, तो वो अभी हमारे उसमें रहता है माइंड में। इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत डीप तरीके से भक्ति करना पड़ेगा, तभी जाके ये जाएगा, लेकिन ये जड़ से तो जाएगा, लेकिन उसको हमें बहुत डीप तरीके से करना पड़ेगा। इसमें कल प्रभु जी बता रहे थे, कौन से लेक्चर में बता रहे थे कि देखो कैसे मतलब व्यक्ति कि जब उसका स्वभाव होता है तो वो मतलब इतनी आसानी से मिल जाता है। एक व्यक्ति था तो मतलब एक तीर्थ स्थान था, तो वहां पर कुछ साधु लोग आए थे एक्चुअली, तो वहां पर वो लोग मतलब विश्राम करने के लिए रात में वहां पर गए, तो वहां पर वो अपना सामान वगैरह रख के और सो गए सारे साधु लोग। आप लोगों ने हो सकता है ये स्टोरी सुनी होगी। वहां पर क्या हुआ, जो चोर है उसकी आदत तो क्या है, स्वाभाविक स्थिति है ना, चोरी करना, राइट। तो अब वो गया तो देखा कि सारे साधु सोए हुए हैं, वो सबके बैग वगैरह थे, तो स्वाभाविक रूप से उसको क्या है चोरी करना है, लेकिन चूंकि तीर्थ में था, वो स्थान तीर्थ था, है ना, तो वो क्या किया, अब उसकी हैबिचुएटेड था वो एक्चुअली, तो वो क्या है चोरी तो नहीं किया, उसको मन में लगा कि अरे यार चोरी तो करना चाहिए, लेकिन उसको लगा कि तीर्थ स्थान है, तो मतलब अपने आप वो ऐसा उसके मन में आया, मतलब समझ रहे बात को, तीर्थ का कितना प्रभाव रहता है, तो उसको लगा कि चोरी तो करना है, लेकिन क्या करूं, चाह के भी इच्छा नहीं हो रही है, तो उसने क्या किया, चोरी तो नहीं किया, केवल लोगों का जो बैग है उसको इंटरचेंज कर दिया, बस खाली इंटरचेंज कर दिया, एक दूसरे का इधर उधर रख दिया बस। उसके बाद फिर वो उधर चला गया। सुबह जब साधु जब देखे क्या मेरा बैग कहाँ गया, मेरा बैग तो मिल ही नहीं रहा है, तब परेशान हो गए, तो देखा कि एक दूसरे का बैग एक दूसरे के पास रखा हुआ, इंटरचेंज हो गया, तो वो परेशान हुए। तो उसके बाद फिर वो चोर जो है वहां से गया नहीं एक्चुअली, वो वहीं पे था। तो बाद में जब सब परेशान हुआ कि ये सब किसने किया, तो वो चोर है, फिर बाद में फिर बोला कि ये एक्चुअली काम मेरा है। फिर उसने बताया कि नेचुरली आई एम वेरी हैबिचुएटेड टू थीव द स्टील द थिंग्स, है ना, चुराने में एक्चुअली ये मेरा काम, बिजनेस है चोरी करना, लेकिन मैं कल रात में एक्चुअली चाह के भी रुक नहीं पाया अपने आप को, अंदर से मतलब ऐसा मतलब ये हृदय से ऐसी बात आई कि तुम तीर्थ में हो और तुम अगर चोरी करोगे तो ये बहुत गलत है, तो इसलिए मैं चाह के चोरी तो नहीं किया, लेकिन चूंकि मेरा स्वभाव था इसलिए स्वाभाविक स्थिति से मैं इन दोनों आपके बैग को इंटरचेंज कर दिया, तो कृपया करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तो देखो ये चीज सेम चीज यही है, क्योंकि हमारे स्वभाव कितने डीप रूटेड हैं, तो कई बार क्या होता है कि उतने बड़े लेवल पर तो नहीं करते हैं, लेकिन छोटे लेवल पर वो गलतियां हमारे द्वारा हो जाती हैं। तो बस इसमें भगवान ये बोल रहे हैं कि उसको हमें ज्यादा डीप मतलब उसको नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि स्टिल वो तो क्योंकि उसकी बद्ध स्वाभाविक स्थिति है, इसलिए वो गलत काम कर बैठा है, लेकिन चूंकि वो कृष्णा कॉन्शियस में रत है, ये स्टिल कंटिन्यू कृष्णा कॉन्शियस है, इसलिए उसको क्या मानना चाहिए, साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अड़े, क्योंकि भक्ति नहीं छोड़ रहा है वो। तो इस तरीके से ये जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा ना, कहता है जो व्यक्ति कृष्ण भावामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण मंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए, भले ही देववशात मतलब कुछ फॉर द टाइम बीइंग, है ना, उसका पतन क्यों ना हो चुका हो। साधुरेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है, ये अभक्तों को सावधान करते हैं
कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए, है ना। मंतव्य शब्द इससे भी अधिक बलशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो वह भगवान के आदेश की अवज्ञा करता है। क्योंकि भगवान जब बोल रहे हैं कि अगर कोई जघन्य से काम करता है लेकिन फिर भी हरे कृष्ण जब कर रहा है, भक्ति में लगा, तो वो साधु है। तो फिर बाहर के लोग बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या, वो भगवान की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हैं। तो नरसिंह पुराण में प्रभुपाद को यहाँ पे कोट कर रहे हैं, नरसिंह पुराण से श्लोक है कि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता भी पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मानना चाहिए, इस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे होते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा, कभी देखा होगा, तो उसमें कुछ ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं, देखा ना, चांद में ब्लैक स्पॉट होते हैं। तो वो कोई, तो उसको ज्यादा तरीके से उसको नहीं लेना चाहिए, है ना। तो उसी प्रकार से भक्तों को वही है कि चूंकि वो पिछले कई वर्षों से भक्त तो कर रहा है, लेकिन कई बार कुछ थोड़ा सा अगर उसके साथ गलत अगर हो जाता है तो उसको ज्यादा डीप तरीके से नहीं लेना चाहिए। भक्ति करता रहेगा तो ग्रेजुअली क्या होगा, वो चीज डीप, वो परमानेंटली चला जाएगा। बस यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होता तब तक आकाश में पतन हो सकते हैं, किंतु बलवान होने पर ऐसा नहीं होता। तो ये कब तक होगा? बाय डिफॉल्ट हमसे गलती हो जाती है, कोई गलत काम कर, कब तक होगा? तब तक होगा जब तक कि हम फिक्स अप नहीं हो पाए भक्ति में, तब तक। जैसे भक्ति के स्तर होते हैं 9 स्तर, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो निष्ठा, जब तक निष्ठा के लेवल पर हम नहीं पहुंच जाएंगे, निष्ठा का मतलब होता है नाउ यू आर फिक्स्ड अप, आपको पता चल गया एक्चुअली, मतलब अपनी स्वभाव स्थिति में पहुंच गए। तो जब तक निष्ठा के स्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे तब तक ये अप डाउन चलता रहेगा। लेकिन एक बार जब निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाओगे तब फिर ये चीज नहीं होगी, तब तक ये होता रहे कई बार, है ना। कई बार ऐसा थॉट्स आएंगे मन में तो आपको लगेगा, मतलब ये इसी से क्या होता है, मतलब गिल्टी फील करोगे आप मन में, आपको लगेगा अगर यार क्या इतने सालों से जब तो कर रहा हूँ लेकिन फिर भी बैड थॉट्स आ रहे हैं। तो गिल्टी फील नहीं होना चाहिए। देखो, गिल्ट भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है स्यूडो गिल्ट और एक होता है रियल गिल्ट, है ना। स्यूडो गिल्ट मतलब होता है कि व्यक्ति उससे क्या डिमोटिवेट हो जाता है, राइट। जब कर रहे हैं, इतना बुक रीडिंग भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये चीजें आ रही हैं, गंदी थॉट्स आ रहे हैं, तो डिमोट, ये उसको बोलते हैं स्यूडो गिल्ट। लेकिन हमें स्यूडो गिल्ट नहीं होना चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, रियल गिल्ट होना चाहिए। रियल गिल्ट का मतलब है ठीक है थॉट्स आया लेकिन मैं अभी और अच्छे से जब करूंगा, और अच्छे से गीता पढ़ूंगा, और अच्छे साधु संग करूंगा, ठीक है। मतलब उसको आप उससे सीखना चाहिए, है ना, उससे हतोत्साहित नहीं हो जाना चाहिए, है ना, डरना नहीं है। आपको ये सोचना ठीक है होने दो, मैं और अच्छे से जब करूंगा, देखता हूँ कब तक रहता है, तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी, तो आप कभी उससे डिमोटिवेट नहीं होंगे। तो इसको बोलते हैं रियल गिल्ट, मतलब उससे आपको सीखना है। स्यूडो गिल्ट में व्यक्ति क्या है, हतोत्साहित हो जाता है, वो बस गया काम से, गिल्ट हो गया। रियल गिल्ट में क्या होता है, व्यक्ति उससे सीखता है ना, ठीक है देखते हैं कब तक होता है, मैं और अच्छे से करूंगा। तो इससे क्या है, फिर धीरे धीरे वो चला जाएगा। तो इसलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो आपको डरना नहीं है ना। हम सभी एक्चुअली हर व्यक्ति लड़ रहा है इस जगत में, ऐसा नहीं है कि आप लोग, मैं भी लड़ रहा हूँ, सब लोग लड़ रहे हैं। माया क्योंकि बहुत प्रभावी है एक्चुअली, क्योंकि माया इज नथिंग बट कृष्णा से अपोजिट एनर्जी, राइट। तो जितना भगवान शक्तिशाली है, भक्ति शक्तिशाली, उतना ही माया भी प्रभावशाली है ना। लेकिन स्टिल डिवोशनल सर्विस इज सुपीरियर देन महामाया। भक्ति जो है वो माया से ज्यादा प्रभावित, तो इसलिए हम सब लोगों ने भक्ति का सहारा लिया है, राइट। तो डेफिनेटली जो है वो धीरे धीरे जो है महामाया के प्रभाव को कम कर देगा, और एक समय आएगा जब जो है महामाया का पूर्ण तरीके से प्रभाव हमारे ऊपर खत्म हो जाएगा। जैसे जब पंखा चल रहा है, जैसे आप स्विच बंद करोगे तो क्या होगा, तुरंत बंद नहीं होता है पंखा, राइट, कुछ समय के लिए चलता रहता है, राइट, एकदम स्टॉप नहीं होता। तो उसी प्रकार से भक्ति भी है। जब आप लोगों ने भक्ति ग्रहण की, इसका मतलब ये हुआ कि सिंफुल एक्टिविटीज का जो स्विच है वो बंद हो चुका है, राइट। गलत काम का बंद हो चुका है स्विच, अभी और सिंफुल एक्टिविटीज नहीं होंगी। अभी सिंफुल एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो केवल आपका जो पहले से जो नेचर है ना, जो पहले जो किया था वो केवल स्वाभाविक स्थिति के कारण हो रहा है, अंडरस्टैंड, केवल उसके कारण हो रहा है। तो वो स्वाभाविक स्थिति कृष्णा कॉन्शियस करने से धीरे धीरे वो चला जाएगा, क्योंकि स्विच बंद हो चुका है। अभी आगे से आप मतलब जानबूझ के कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, केवल आपकी चूंकि स्वाभाविक स्थिति है, मेंटल चीज बन चुका है जन्म से, इसलिए उसके कारण वो हो रहा है। तो वो कैसे जाएगा, वो भक्ति कंटिन्यू करने से चला जाएगा, राइट। स्विच बंद हो गया, पंखा चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो आपकी स्वभाव की स्थिति उसके कारण वो अभी धीरे धीरे वो आएगा। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, पंखा फिर कुछ समय के बाद बंद हो जाता है, बस मतलब नेक्स्ट लेवल पर आप पहुंच गए आप। इस चीज, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हो। रेगुलर करते रहोगे, धीरे धीरे वो बंद हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। किसी का भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
क्योंकि नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो रहा है, देखते हैं उसमें कितने बच्चे ज्वाइन करते हैं। एनीवे कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु। वन क्वेश्चन आई कैन टेक। यस। एक्चुअली लाइट चला गया है तो कैमरा बंद कर दिया प्रभु जी। मेरा प्रश्न कि तो यहाँ पे अगर हम इस चीज को नहीं समझते हैं, अगर जैसे कि गीता क्लासेस प्रभु जी नहीं हो रहा है और सोचते हैं कि बुक पढ़कर कर लेंगे, तो फिर इम्पॉसिबल है ना प्रभु जी की और भक्ति में किसी प्रकार का प्रोग्रेस पाना, और इस चीज को जो टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट है इसको समझ पाना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर दैट। तो प्रभु जी के अगर क्लास नहीं होंगे तो फिर तो मुश्किल है ना प्रभु जी ये समझ। इसलिए तो मैं क्लास शुरू किया है कि मुझे पता है कि खुद से करने पर नहीं हो पाएगा, राइट। इसलिए इस कलयुग में हियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन रीडिंग योरसेल्फ। हियरिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। जितना रीडिंग करके आप नहीं समझ पाओगे उतना हियरिंग करके आपको समझ में आ जाएगा। पहले हियरिंग करो उसके बाद पढ़ो, तब ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए फर्स्ट हियरिंग। इसलिए क्या होता है, पहले क्या बोला गया है, 9 प्रोसेस में क्या है, व्हाट आर द 9 प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादस्मरणम। श्रवणम, भक्ति कहाँ से शुरुआत होती है? श्रवणम से, सुनने से होता है। भक्ति की शुरुआत हो सुनने से। परीक्षित महाराज सुन रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से कि नहीं? सुनने से होता है। तो इसलिए हमें सुनने की आदत डाल लेना चाहिए, हियरिंग की हैबिट डालना चाहिए। सुनने से ही जो है हमारे भक्ति में टेस्ट बढ़ेगा। ओके, लकी यू हैव क्वेश्चन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्लीज। सुनाई दे रहा है? हाँ तो मेरा सवाल ये इस टॉपिक नहीं है, आज जो हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक से थोड़ा अलग है। मैं ये सोच रहा था यहाँ जो माइंड है, जो सटल बॉडी, मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, तो ये तो डुप्लीकेट है ना, मतलब ओरिजिनल नहीं है। आत्मा का खुद का ओरिजिनल होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि ये जो अभी जो सटल बॉडी में है, जो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, क्या ये कवरिंग है या फिर मेरा मतलब ये उसका कवरिंग है, ये फिर मन मतलब आत्मा के साथ ही है, या फिर ये जब हम शरीर छोड़ेंगे सटल बॉडी तो ये क्या मन बुद्धि अहंकार ये वो रह जाएंगे, हमारा खुद का अलग कुछ है क्या? देखो, सटल बॉडी जो है वो हमेशा रहता है आत्मा के साथ, हमेशा, है ना। देखो, दो प्रकार की कवरिंग होती है, एक होता है ग्रॉस कवरिंग, एक होता है सटल कवरिंग, है ना। ग्रॉस कवरिंग तो छूट जाता है जब डेथ होता है व्यक्ति का लेकिन सटल कवरिंग वो हमेशा रहता है। और जो सोल है, सटल कवरिंग मतलब माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, वही जो है सोल को कैरी करके ले जाता है और नेक्स्ट बॉडी ग्रहण करता है। सटल बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, ये हमेशा रहते हैं सोल के साथ, हमेशा, राइट। और इसलिए जितने भी थॉट्स हैं वो सब माइंड में रहते हैं, तो इसी से वो सब फिर हम गलत काम करते हैं ना। श्लोक इसी के ऊपर था, जन्मों जन्मों से ये कि सटल बॉडी कभी मरती नहीं है, वो हमेशा रहती है, राइट। तो इसलिए सटल बॉडी रहती है। तो अब प्रश्न ये है कि सटल बॉडी हमेशा रहती है, तो जब तक सटल बॉडी रहेगी तो ये सारे थॉट्स भी रहते हैं, तो गलत काम भी हमसे होंगे हमेशा। तो फिर कैसे रोके? इसलिए सटल बॉडी को नष्ट तो कभी किया नहीं जा सकता है, उसको क्या करना है, हमें उसको प्यूरिफाई करना है, उसको स्पिरिचुअलाइज करना है हमें। तो अब तीनों को स्पिरिचुअलाइज करना है, तो सबसे पहले स्पिरिचुअलाइज करना है मन को। मन को कैसे करेंगे? तो भगवान उसमें बोल रहे हैं क्या, सततम कीर्तयन्तु माम ये जना पर्युपासते। सततम कीर्तयन्तु माम, हमेशा मेरे नाम का स्मरण करो, दैट मींस चैंटिंग, राइट। तो चैंटिंग करते रहें उससे क्या हो जाएगा? मन प्यूरिफाई हो जाएगा, मन स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, योर माइंड विल बिकम स्पिरिचुअलाइज। जब मन स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा कि फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, ददामी बुद्धि युगम तम। जब तुम्हारा मन स्पिरिचुअल हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा। ददामी बुद्धि युगम तम, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, ये मामो प्यान दे, कैसे तुम मेरे पास आ सकते हो। तो भगवान फिर तुम्हें बुद्धि देंगे, तो बुद्धि तुम्हारी स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी। फिर अब क्या बचा? फॉल्स ईगो, है ना। फॉल्स ईगो को कैसे स्पिरिचुअलाइज करेंगे, कैसे रियल ईगो में कन्वर्ट करेंगे? तो कैसे होगा? जब तुम्हारा मन स्पिरिचुअलाइज होगा, बुद्धि स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? क्या सोचोगे फिर? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि जीवन का स्वरूप क्या है, भगवान की सेवा करना। तो फॉल्स ईगो तुम्हारा गया, तो पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, भगवान की सेवा करना है। तो फॉल्स ईगो तुम्हारा क्या होगा? स्पिरिचुअलाइज हो गया। इस तरीके से माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ऑल थ्री बिकम्स स्पिरिचुअलाइज्ड। जस्ट प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है? हाँ, तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया? ये नहीं हुआ।
नहीं हुआ क्लियर? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब ये था कि जैसे ग्रॉस बॉडी हम छोड़ देते हैं, हम आत्मा कहाँ पर है? सटल बॉडी के अंदर है। तो मेरा हाँ। कहने का मतलब है कि जो सटल बॉडी है उसका तो वो तो मन बुद्धि अहंकार से बना हुआ है, लेकिन जो आत्मा है उसका खुद का है ना, एक मन बुद्धि अहंकार खुद का है। जब वो सटल बॉडी छोड़ती है, जो सोल है, जब वो सटल बॉडी छोड़ती है, क्या वो जो उसका खुद का कुछ अलग है, उसे कवरिंग करके रखा हुआ है? आपने अभी कहा ना, आपने क्या कहा? आपने कहा कि वो प्यूरिफिकेशन होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं छोड़ दूंगा, जो कि वो और जो कि लिखा हुआ है, अगर हम आत्मा सटल बॉडी छूटती है, उसका खुद का एक है। ये जो है वो डुप्लीकेट है, मतलब मैटेरियल मैटर ने दिया है, भगवान के एक्सटर्नल एनर्जी ने, इल्यूजरी एनर्जी ने उसने दी हुई है। ये मेरे कहने का मतलब वो होता है। हाँ, तो मैंने वही तो बताया कि कवरिंग है ना, कवरिंग ऑब्वियसली कवरिंग है ना। लेकिन सटल कवरिंग मतलब क्या है? इसको इसको स्पिरिचुअलाइज किया जा सकता है। और ये जो है मतलब माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्सी को जब स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा तो सोल के साथ जाएगा ऊपर। ये यहाँ पे रहेगा नहीं। जैसे ग्रॉस बॉडी तो यहाँ छोड़ देते हैं हम, लेकिन सटल बॉडी जाएगा। लेकिन स्पिरिचुअलाइज होगा तब जाएगा, जब तक स्पिरिचुअलाइज नहीं होगा तब तक वो यहीं पे रहेगा। अच्छा, और सटल बॉडी यहाँ रहेगा, इसका मतलब है आत्मा को भी यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा सटल बॉडी के अंदर है। समझी बात? तो तो मेन कंसर्न ये है कि सटल बॉडी को जब तक स्पिरिचुअलाइज नहीं करेंगे, आत्मा इस भौतिक जगह से ऊपर नहीं जा पाएगा। हमें मेन कंसर्न ये है कि भक्ति करने का मतलब ये है कि हमें माइंड इंटेलिजेंस और फॉल्सी को ही क्या करना पड़ेगा? स्पिरिचुअलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये कवरिंग है। यही जो है सोल को कवर किए हुए एक्चुअली ना। जब तक ये स्पिरिचुअलाइज नहीं होगा, सोल नहीं निकल पाएगा। अच्छा, मतलब अगर एक सोल वैकुंठ धाम जाती है, तो वो जो सटल बॉडी को छोड़ के जाती है, मेरे कहने का मतलब छोड़ के वही है। कैसे जाएगी? छोड़ के कैसे जाएगी? वो स्पिरिचुअलाइज होगा तब जाएगा, साथ में जाएगा वो, कि वो तो हमेशा सोल के साथ ही है। वो हमेशा माइंड इंटेलिजेंस फॉल्सी वो हमेशा ही सोल के साथ है। अच्छा वो अच्छा। स्पिरिचुअलाइज होगा, सोल के साथ जाएगा, यहाँ रहेगा नहीं सटल बॉडी। अच्छा, अभी जो माइंड इंटेलिजेंट और सटल जो मन बुद्धि अहंकार, अभी जो तीनों है, वो अभी वो आत्मा के साथ ही रहती है अभी, लेकिन वो कंटामिनेटेड हो चुकी है अभी उस। हाँ, वो अभी कंटामिनेटेड हो चुके हैं, राइट। इसलिए सोल अभी बंध गया है, इसलिए उसको बोलते हैं बद्ध कंडीशन, राइट। वही तो मैंने बताया, एक होता है बद्ध रूपा, लेकिन ना प्रथम बद्ध, दूसरा स्वाभाविक। तो बद्ध है, अभी बंध गया है, क्योंकि वो रियल चीज से भटक गया है। स्वाभाविक मतलब क्या है? वही स्वाभाविक का मतलब स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा। जब स्वाभाविक जब हो जाएगा स्पिरिचुअलाइज, तब जो है वो बैक टू गॉड है। जब तक बद्ध है तब तक इस भौतिक जगत में रहेंगे, तो तो जो उसको स्पिरिचुअलाइज करना है। तो गॉट इट? अगर अगर हम अभी जो कहते हैं कि आत्मा अलग, शरीर अलग, दोनों अलग है, तो आत्मा को शरीर के साथ कनेक्शन नहीं करना चाहिए, इसका मतलब वो ग्रॉस बॉडी की बात कर रहे हैं, सटल की नहीं। हाँ, ठीक है। मेरा दूसरा क्लास का भी टाइम हो रहा है। ओके, तो और किसी का कोई प्रश्न है तो वो मुझे व्हाट्सएप में पर्सनली पूछ सकता है। ओके, बिकॉज नाउ आई हैव अनदर क्लास। ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग। नाउ वी विल मीट टुमारो थर्सडे। टुमारो आल्सो वी हैव क्लास। ओके, एवरी थैंक यू सर। वेडनेसडे है, थर्सडे। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। थैंक थैंक यू वेरी मच।